जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, सबसे अरिष्टकारी कष्टदायक दशा कौन सी होती है, क्या आप जानते हैं मित्रों? तो आइए जानते हैं। आज का हमारा मुख्य विषय यही रहेगा। तो बिना विलंब की आइए कार्यक्रम शुरू करें। मित्रों, हर एक ग्रह की दशा काल अलग अलग होती है। किसी ग्रह की दशा 7 वर्ष की, किसी ग्रह की 10 वर्ष की, किसी ग्रह की दशा 16 वर्ष की, किसी की 18 वर्ष की, किसी की 19 और किसी की 20 वर्ष की दशा होती है। मित्रों, इन्हीं दशाओं में अंतर्दशा भी होती है, प्रत्यंतर दशा भी होती है और सूक्ष्मांतर दशा भी होती है। मित्रों, सबसे घातक और कष्टदायक अरिष्टकारी दशा कौन सी होती है, किसको कहते हैं आप? छठे भाव की दशा, अष्टमेश की दशा, द्वादशेश की दशा, तृतीयेश की दशा, या आपके लग्न में जो अकारक ग्रह हैं, अकारक ग्रह, उनकी दशा, किसकी दशा मित्रों? या फिर जो आपके लग्न में, जो आपके लग्न कुंडली में पीड़ित हैं, जो ग्रह पीड़ित हैं, आपके लग्न कुंडली में जो ग्रह सबसे अधिक पीड़ित हैं, उनकी दशा, किसकी दशा सबसे भयानक, कष्टकारी और मृत्युतुल्य कष्ट देने वाली होती है? मित्रों, सबसे घातक और अरिष्टकारी दशा जो होती है वो दूसरे भाव की होती है मित्रों, जो कुंडली का दूसरा भाव है। और उसी में जब सप्तम भाव की अधिपति की अंतर्दशा चलती है तो वो समय सबसे अरिष्टकारी, सबसे भयानक हो जाता है, कष्टदायी बन जाता है मित्रों। इस भाव की दशा क्यों? इस भाव की दशा क्यों मित्रों, जिसको धन भाव कहते हैं? क्यों? क्योंकि मित्रों यह हमारे मेहनत का, पराक्रम का, बल का व्यय करता है मित्रों। दूसरा भाव हमारे मेहनत का, पराक्रम का, बल का, शारीरिक बल का व्यय कर देता है, तीसरे भाव का व्यय कर देता है। और यह सप्तम भाव, दाम्पत्य भाव, हमारे आयु का व्यय कर देता है मित्रों, व्यय कर देता है। तो जब भी दूसरे भाव में जो भी राशि लिखी हो उसके स्वामी की दशा चलेगी और उसमें सप्तमेश की, जो सप्तम भाव में जो भी राशि लिखी है उसके स्वामी की अंतर्दशा चलेगी। मतलब जब दूसरे भाव के अधिपति की दशा चले और उसमें सप्तमेश की अंतर्दशा चलती है तो वो सबसे अरिष्टकारी, कष्टदायक, मृत्युतुल्य कष्टदायक होती है मित्रों। जैसे कि मान लीजिए इस वाले कुंडली में क्या है, मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में क्या, कौन सा नंबर लिखा है मित्रों? यहाँ पे 2 नंबर, दूसरे भाव में 2 नंबर लिखा है मित्रों। तो 2 नंबर के स्वामी कौन होते हैं? वृषभ राशि के शुक्रदेव। तो मित्रों जब, और सप्तम भाव में क्या नंबर लिखा है मित्रों? 7 नंबर, इसके स्वामी भी शुक्रदेव होते हैं। तो मित्रों जब भी ऐसे जातकों के जब भी शुक्रदेव की दशा आएगी और उसमें शुक्र की ही अंतर्दशा चलेगी तो वो समय उसके लिए सबसे कष्टदायक होगा, जिसमें उसको नाना प्रकार के कई तरह के कष्ट मिलेंगे, मृत्युतुल्य कष्ट मिलेंगे मित्रों। इसके बाद मित्रों यदि सप्तम भाव के अधिपति की दशा चले, जो भी सप्तम भाव में जो भी राशि लिखी है उसकी दशा चले और उसमें द्वितीय भाव के अधिपति की अंतर्दशा चले, वो समय सबसे कष्टकारी और अनिष्टकारी होती है मित्रों। ये तो मेष लग्न की कुंडली है, इसमें दूसरे भाव में और सप्तम भाव के स्वामी एक ही शुक्रदेव है। इसीलिए
इसमें सबसे अनिष्टकारी, अरिष्टकारी और कष्टदायक दशा कौन सी होगी? शुक्र की दशा, जिसमें शुक्र में ही जब शुक्र की अंतर्दशा चलेगी। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं मित्रों। मान लीजिए धनु लग्न की कुंडली, धनु लग्न की कुंडली, धनु लग्न की कुंडली 9 नंबर से शुरू होती है। जैसे यहाँ पे मान लो 1 नंबर लिखा है मित्रों लग्न भाव में, तो जब धनु लग्न की कुंडली होगी तो पहले भाव में क्या लिखाएंगे? यहाँ पे 9 नंबर, और यहाँ पे क्या लिखाएगा? 10 नंबर, जिसके स्वामी शनि देव होते हैं। और सप्तम भाव में क्या लिखाएगा मित्रों? 3 नंबर, जिसके स्वामी बुध देव होते हैं। तो ऐसी अवस्था में द्वितीय की दशा कब आएगी? जब शनि देव की दशा आएगी। द्वितीय की दशा जब शनि देव की दशा चलेगी, शनि की दशा चलेगी, और उसमें बुध की अंतर्दशा चलेगी, सप्तम भाव के अधिपति। धनु लग्न की कुंडली में यहाँ पे जब 3 नंबर बनेगा तो 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध देव होते हैं। तो जब शनि की दशा चलेगी और उसमें बुध की अंतर्दशा चलेगी तो वो समय सबसे कष्टकारी और अनिष्टकारी, अरिष्टकारी और मृत्यु तुल्य कष्टदायक होगा उस जातक के लिए। इसके अलावा मित्रों, यदि धनु लग्न में ही ऐसी अवस्था में जब धनु लग्न की कुंडली हो, यहाँ पे 3 नंबर लिखा होगा अगर धनु लग्न की कुंडली होगी तो मित्रों यदि बुध की दशा चलेगी, जब ऐसे जातकों की बुध की दशा चलेगी और उसमें द्वितीय भाव की अधिपति की दशा यानी कि शनि देव की अंतर्दशा चले, बुध की दशा और साथ में शनि देव की अंतर्दशा, तो वो समय, वो काल उस जातक के लिए सबसे भयावह, सबसे कष्टदायक, मृत्यु तुल्य कष्टदायक होगा मित्रों। यह निश्चित है। अगर ऐसी दशा आपके साथ बीती हो तो आप जानते होंगे मित्रों ये किस तरह से कष्ट किस तरह से देते हैं। ये क्या मृत्यु ही देते हैं, जान से मारते हैं, या और तरह के? तो मित्रों ऐसा नहीं है। या कष्ट देते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। ग्रह, जो भी ग्रह दूसरे से संबंधित होगा, दूसरे भाव से जो भी ग्रह संबंध रखेगा, जैसे कि मान लीजिए दूसरे भाव का संबंध चंद्रदेव से हो, अगर दूसरे भाव में 4 नंबर की राशि बन रही हो तो इसका संबंध चंद्रदेव से हो गया। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। जब उनकी दशा चलेगी और साथ में सप्तम भाव के अधिपति की अंतर्दशा चलेगी तो कैसा कष्ट देंगे चंद्रदेव? चंद्रदेव किस चीज़ के कारक हैं? हमारे मन के। तो मानसिक तौर पे कष्ट देंगे, मानसिक पीड़ाएं देंगे, मृत्यु तुल्य जो है मानसिक पीड़ाएं देंगे। इसके अलावा मित्रों यदि दूसरे भाव का संबंध शुक्र देव से है, जैसे कि इस कुंडली में आप देख रहे हैं मेष लग्न की कुंडली है, दूसरे भाव में 2 नंबर लिखा है और सप्तम भाव में 7 नंबर लिखा है, दोनों के स्वामी शुक्र देव होते हैं। तो जब ऐसे जातकों की शुक्र की दशा आएगी तो वो समय सबसे अनिष्टकारी, कष्टदायक होगा। और शुक्रदेव किस तरह से कष्ट देंगे उसको? शुक्रदेव किस चीज़ के कारक हैं? शुक्रदेव भोग के, विलास के और गुप्तांगों के कारक हैं। तो वो हो सकता है गुप्तांगों में कुछ रोग दे। तो ऐसा होता है मित्रों, ग्रह जिस चीज़ से भी संबंध रखते हैं उस जो है अपने संबंधित वह कष्ट देते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं मित्रों। इसके अलावा मित्रों यदि दूसरे या सप्तम भाव का संबंध शनि देव से हो जाए, यदि दूसरे भाव में 10 या 11 नंबर लिखा हो या सप्तम भाव में 10 या 11 नंबर लिखा हो और इनकी दशा अंतर्दशा द्वितीय की और सप्तमेश की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो तब मृत्यु हो सकती है मित्रों। क्यों? क्योंकि शनिदेव आयु के ही नहीं मृत्यु के भी कारक हैं मित्रों, मृत्यु के भी कारक होते हैं। तो ऐसी अवस्था में मृत्यु तक हो जाती है। पहले भटकाव देते हैं, टेंशन देते हैं, बुद्धि भ्रमित करते हैं, नाना प्रकार के कष्ट। और अगर आपका प्रारब्ध अच्छा नहीं है तो उसमें मृत्यु भी हो सकती है मित्रों, यह भी होता है। उसमें सावधान रहें, उपाय करें, बहुत सारे उपाय हैं।
द्वितीय की, दूसरे भाव के अधिपति की, सप्तम भाव के अधिपति की, स्वामियों की, इन दोनों अधिपति के स्वामियों की, जो ग्रह हैं जो भी दूसरे भाव के अधिपति के और सप्तम भाव के अधिपति के जो ग्रह हैं उनको प्रसन्न करें, शांत करें। बहुत सारे मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं। इसके अलावा शिव जी को जल और दूध से अभिषेक करें। ऐसे समय में शिव जी की पूजा पाठ वंदना और अति शुभ होता है मित्रों, तो वो करें आप। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे उपाय हैं, बस करने वाला चाहिए। इलाज हर चीज़ का है, समाधान हर चीज़ का होता है, आप करने वाले सिर्फ बनो। तो मित्रों, आशा है मुझे आज के कार्यक्रम आपको समझ में आया होगा। आज का जो हमारा मुख्य विषय था सबसे अरिष्टकारी दशा, ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं, व्हाट्सएप में लिख सकते हैं, फ़ोन कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं मित्रों, आपका वेलकम है। तो मित्रों, अपनी वाणी को और आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूँ ही बना के रखें मित्रों। आप लोगों ने यह वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे। जय श्री कृष्ण मित्रों।